अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज 28वां रविवार है और आज हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ से सुनेंगे कि ईश्वर के राज्य के सामने, उनके प्रज्ञा के सामने सोना चांदी सिर्फ मिट्टी के बराबर है, मिट्टी मात्र है और मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं है। आइए आज हम अपने आप को तैयार करें कि हम सांसारिक वस्तुओं को ज़्यादा ध्यान देते हैं या आध्यात्मिक चीज़ों को ध्यान देते हैं, क्योंकि आज सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक धनी नौजवान व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास दौड़ कर आते हैं, विनम्र भाव से घुटने टेकते हैं और कहते हैं, गुरुवर, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? और प्रभु यीशु कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो। और उन्होंने कहा कि मैं बचपन से इन आज्ञाओं को पालन करते आ रहा हूँ। और इसी बीच प्रभु यीशु उनको ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि तुम में एक चीज़ की कमी है, और वह है कि तुम अपने धन और संपत्ति को बेचकर गरीबों के हाथों में बांट दीजिए। और वह व्यक्ति निराश हो जाता है। आज हम लोग भी अपने आप को परख कर देखें कि हमारे में किस चीज़ की कमी है। उन कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए और अपने गुनाहों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे
की मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के पवित्र में हमें पाप भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके जीवा को और होठों को पवित्र करे, इसलिए तो वचन को सुना से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। वर्ष का 28वां इतवार, पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 7 से 11। उसकी तुलना में मैंने धन दौलत को कुछ भी नहीं समझा। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज़्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना में अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती।
मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गईं और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 12 से 13। ईश्वर का वचन हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आप यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उनसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं का पालन जानते हो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो।
उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ी। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, तुमसे कह देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि संसार में धन और संपत्ति, रुपया और पैसा, यह सब कुछ स्वर्ग राज के सामने, प्रज्ञा और विवेक के सामने नगण्य है। सोना और चांदी इस विवेक के सामने एक मात्र मिट्टी की तरह है और इसलिए आज प्रज्ञा ग्रंथ में यह तुलना किया गया है। आज हम लोग परखेंगे अपने आप को कि हम किसका महत्व देते हैं। हम क्या धन और संपत्ति का महत्व देते हैं या फिर हम लोग विवेक और प्रज्ञा का महत्व देते हैं, ईश्वर के राज्य का महत्व देते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को महत्व देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, उसको बहुत जल्दी थी, ऐसा प्रतीत होता है। वह दौड़ते हुए आता है और बड़े विनम्र भाव को प्रदर्शित करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने वह घुटने टेकता है। घुटना टेकना एक विनम्रता का चिन्ह दिखलाता है, श्रद्धा का चिन्ह दिखलाता है, लेकिन वह विनम्र तो था, लेकिन हृदय से वह विनम्र नहीं था।
क्योंकि वह धनी था। उसके लिए धन और संपत्ति, सांसारिक चीजें ही महत्व रखता था। इस व्यक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में भी आनंद लेना चाहता है और स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश पाना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस संसार में रहते वह दुख और तकलीफ को बेचना चाहता है और शांति और आनंद को खरीदना चाहता है। लेकिन इस संसार में कहीं दुकान नहीं है जो अपने दुख को बेच सके और सुख और आनंद को खरीद सके। और इसलिए वह प्रभु यीशु से परामर्श लेने के लिए वह आता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, माता पिता का आदर करो। वह कहता है कि मैं बचपन से यह कार्य करते आ रहा हूं, यह सब मेरे जीवन में है। लेकिन इसके साथ साथ आज्ञा के पालन के साथ साथ उनमें एक लालसा और लालच थी, वह धन और संपत्ति कमाना। वह हर समय चिंतित रहते थे। वह व्यक्ति हर समय चिंता करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं संसार में धनवान बन सकूं, ताकि लोग मुझे कहे कि यह महान और धनवान व्यक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास वह आता है। प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि तुम्हारे में एक कमी है, क्योंकि उनके लालच और लालसा को देखकर प्रभु के मन और हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और प्रेम के साथ कहता है कि तुम्हारे में एक चीज की कमी है, और वह है कि तुम धनवान हो लेकिन दयावान नहीं हो। इसलिए गरीबों के प्रति दयावान बनो और अपने धन और संपत्ति को बेचो और गरीबों के लिए बांट दो, और उसके बाद तुम मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बन जाओ। और यह सुनकर उसको बहुत जोर का धक्का लगता है। वह मन महसूस कर उदास होकर चेहरे उतर गया और धीरे से वहाँ से चला जाता है। और सारे के सारे भीड़ शिष्यों के साथ यह सब घटना देखकर विस्मित रह गए। प्रभु यीशु ख्रिस्त इसलिए कहते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन को हम लोग देखते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, तब हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मात्र 2 ही कार्य करते हैं जीवन में। वह या तो ईश्वर के साथ प्रार्थना में लीन होकर बातचीत करते हैं, या तो फिर जनता के साथ, समाज के साथ वह गरीब, दीन दुखियों और लाचार लोगों के साथ और बीमार लोगों के साथ वह दिखते हैं। बीमार लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। जो अवधूत ग्रस्त हैं उन अवधूतों को निकाल करके उनको स्वतंत्र करते हैं। जो गूंगे हैं उनको बोलने के लिए वचन देते हैं। जो बहरे हैं उनको सुनने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़े हुए और लोगों से जुड़े हुए हैं, और यही कार्य प्रभु यीशु करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु आज हम सभी को यह आह्वान कर रहे हैं कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं। क्या हम पिता परमेश्वर से वचनों के माध्यम से, बाइबल पढ़ करके, प्रार्थना में व्यतीत करके, रोजरी माला प्रार्थना करके हम क्या जीवन व्यतीत करते हैं? क्या ईश्वर के साथ, क्या हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ बातचीत करते हैं? क्या हम अन्य समय जो हमारे पास समय है वह अपने कार्य में व्यतीत करते हैं, या हम बेफिजुल के समय हम व्यतीत करते हैं? आज के ज़माने में हम कहते हैं परिवार में रहते हैं, घरों में रहते हैं, घर के परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, लेकिन करीब होते हुए भी हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम आज आधुनिक समय में मोबाइल में व्यस्त रहते हैं।
जब तक हमारा मोबाइल में डाटा है तो सब कुछ है, और जब डाटा समाप्त हो जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। आज के परिवार में आज के बच्चे माँ बाप के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, लेकिन माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि वह आधुनिक व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और मस्त रहते हैं, फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं, इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं। लेकिन माँ बाप क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी परिवार में माता पिता भी बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, उनके ज़रूरतों को ध्यान नहीं देते हैं, उनके भावी जीवन को बनाने के लिए बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं। आज समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य हैं, और प्रभु यीशु ने स्वयं या तो पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना में और बातचीत में लीन रहे, या तो फिर जनता के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। आज हम या तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ बातचीत करने में हम समय व्यतीत करें, या तो फिर हम अपने परिवार और समाज के साथ जीवन व्यतीत करें, ताकि हम एक अच्छे ख्रिस्तीय अनुयायी बन सकें, और एक अच्छे ख्रिस्तीय अनुयायी बन करके हम भी स्वर्ग राज में प्रवेश पा सकें। जिस तरह यह नवयुवक व्यक्ति आकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने विनम्र भाव से घुटने टेक कर कहते हैं कि स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरे अनुयायी बन जाओ। आइए आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बनने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हम उनके आह्वान पर अपना जीवन व्यतीत करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हैं। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया, दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जुनता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र आत्मिक तथा कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों के क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वासियों, आइए हम अपने अपने जरूरतों का आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, मैं संपूर्ण माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों जो तेरे सुसमाचार और प्रसार में अपने को पूर्णता से समर्पित किए हैं, उन्हें आप अपने पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि वे तेरे वचनों को दूर दूर तक फैला सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं। हे प्रभु,
तू उन्हें जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, जिससे वे तेरी महिमा को देख सकें। अपने रोग से मुक्त होकर वह तेरे पद चिन्हों पर चल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज संसार भर में जितने भी लोग चिंताओं, मुकदमों, कर्जों में पड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सभी बोझों को तू अपने ऊपर ले ले। हे पिता, तू उन्हें अपनी शांति प्रदान कर, ताकि वे तेरी शांति को अनुभव करते हुए अपने जीवन के एक एक कार्य तुझे समर्पित कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जो इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हे प्रभु, तो उनके परिवारों में आशीष बरसा, उन्हें हर एक कार्य में सफलता प्रदान कर। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे तेरे दिव्य संरक्षण का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, पूरे विश्व में तेरी शांति हो। तेरी दया एक एक मानव जाति को मिले, जिससे वे एक दूसरे को प्रेम बांट सकें, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। हे पिता, तू उन्हें कोमल हृदय प्रदान कर, ताकि वह तेरे समान एक दूसरे को गले लगा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने अपने जरूरतों और आवश्यकताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, हमें तेरे दाता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्यों के परिश्रम से फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। तेरा नाम ले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे, कहीं भी दुनिया की चीजें सकल सृष्टि के परमेश्वर यह दाता जिससे हमें तेरे दाता से मिली है। यह दाता हमारा ये बलिदान, यह हमारे लिए आध्यात्मिक दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम। पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम। पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य राज्य आए, आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा, दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं, जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की बातें मेरे प्रभु की बातें। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की बातें जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन